गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए इस लेक्चर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट समझते हैं। ट्रांसफार्मर का क्या होता है, ये भी आसान सा टेस्ट होता है, कुछ खास नहीं है इसमें। देखिए आपके शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम हाई वोल्टेज साइड पे ट्रांसफार्मर की रेटेड करंट अप्लाई करते हैं। अगेन रेटेड करंट की अप्लाई करते हैं, वो थोड़ी देर में समझते हैं। टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट एंड एक्स इक्विवेलेंट। देखिए आपका आर इक्विवेलेंट जो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट सर्किट टेस्ट। आर इक्विवेलेंट क्या डिपेंड करता है, कॉपर लॉस। कॉपर लॉस किस पे डिपेंड करता है, करंट पे। अभी करंट की वैल्यू कॉपर लॉस, हमें रेटेड कॉपर लॉस रेटेड करंट पे निकालेंगे, तब कहीं जाके हमें हमारा प्रॉपर आर की इक्विवेलेंट की वैल्यू मिलेगी। करंट की वैल्यू कम होगी रेटेड करंट से, तो कॉपर लॉस की वैल्यू कम आएगी, तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट की वैल्यू जो ट्रांसफार्मर की है वो हमें कम मिलेगी। सिमिलरली अगर रेटेड करंट से ज़्यादा करंट फ्लो करवाएंगे तो कॉपर लॉस की वैल्यू ज़्यादा आएगी, और इसी फॉर्मूला की वजह से हमें हमारे आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे रेटेड आर इक्विवेलेंट से ज़्यादा वैल्यू मिल जाएगी। तो इसलिए ना हमें कम वैल्यू चाहिए आर इक्विवेलेंट की, ना ज़्यादा, बराबर चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, रेटेड करंट फ्लो कराते हैं। रेटेड कॉपर लॉस होता है हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर, और हमें रेटेड आर इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो रेटेड करंट क्यों फ्लो करवाते हैं, ताकि रेटेड आर इक्विवेलेंट की वैल्यू मिले, ना कम ना ज़्यादा, प्रॉपर। सिमिलरली आपका जो एक्स इक्विवेलेंट है वो भी करंट डिपेंडेंट है। अब ये क्या डिपेक्ट कर रहा है, लीकेज फ्लक्स को। अब लीकेज फ्लक्स आपका करंट डिपेंडेंट है, कम करंट होगी तो कम लीकेज फ्लक्स होगा, ज़्यादा करंट होगी तो ज़्यादा लीकेज फ्लक्स होगा। तो हमें चाहिए हमारे एक्स इक्विवेलेंट की वैल्यू एकदम बराबर रेटेड वैल्यू पे, तो इसलिए रेटेड करंट फ्लो करवाएंगे ट्रांसफार्मर में हम। ठीक है, तो रेटेड करंट क्यों करते हैं हम फ्लो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में, ताकि हमें हमारा आर इक्विवेलेंट और एक्स इक्विवेलेंट जो खुद में करंट डिपेंडेंट है उनकी हमें वैल्यूज़ एकदम प्रॉपर मिले। रेटेड करंट पे रेटेड आर इक्विवेलेंट और एक्स इक्विवेलेंट की वैल्यू मिले, इसलिए हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट हमारा रेटेड करंट पे करते हैं। ये एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। अभी हाई वोल्टेज साइड पे क्यों करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट, वो समझते हैं। हाई वोल्टेज साइड पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट कर रहे हैं, उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है कि जो हम वैल्यू देंगे अपनी रेटेड करंट की, वो हम हाई वोल्टेज साइड पे देंगे, और जो वैल्यूज़ मेजर करेंगे वोल्टेज करंट एंड पावर की, वो हाई वोल्टेज साइड पे मेजर करेंगे। तो हाई वोल्टेज साइड पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने का ये मतलब होता है कि हम जो मेजरमेंट्स करेंगे टू कैलकुलेट द वी आई एंड पी, दैट विल बी डन ऑन हाई वोल्टेज साइड। तो लो वोल्टेज साइड को क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। यहाँ पे जो लोड कनेक्ट करना था उस लोड की जगह हम यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कंडीशन बना देंगे। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, डायग्राम चेंज करते हैं, इस लो वोल्टेज साइड को शॉर्ट सर्किट करते हैं, फिर ये समझते हैं कि लो वोल्टेज साइड को क्यों शॉर्ट सर्किट किया। तो यहाँ पे ये लो वोल्टेज साइड को इस तरह से लोड हटा के यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कंडीशन बना देते हैं, और समझते हैं कि हमने लो वोल्टेज साइड को ही क्यों शॉर्ट सर्किट किया। तो इस एग्जांपल से समझिए आपके पास एक ट्रांसफार्मर है 100 kVA का, जो 100 वोल्ट को 10 किलो वोल्ट पे स्टेप अप कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या बनेगी, ये लो वोल्टेज साइड आ गई, ये हाई वोल्टेज साइड आ गई। लो वोल्टेज साइड को हमने शॉर्ट सर्किट रखा है। देखिए क्यों, लो वोल्टेज साइड पे एक बात याद रखिएगा, देनी तो हमें रेटेड करंट है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट एंड एक्स इक्विवेलेंट, क्योंकि ये दोनों के दोनों करंट डिपेंडेंट है, तो हमें रेटेड करंट पे इनकी वैल्यूज चाहिए, आर इक्विवेलेंट एक्स इक्विवेलेंट की। अब रेटेड करंट सप्लाई करनी है, ठीक है। तो लो वोल्टेज साइड पे रेटेड करंट की वैल्यू देखिए क्या बनेगी, S इक्वल टू वी आई, आई इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई वी, 100 के डिवाइडेड बाई एस। लो वोल्टेज साइड पे करंट की क्या वैल्यू बन रही है आपके, 1 किलो एम्पेयर। अभी हाई वोल्टेज साइड पे देखिए आपकी करंट की वैल्यू क्या बनेगी, मात्र 10 एम्पेयर। तो हाई वोल्टेज साइड पे आपकी करंट हमें जो सप्लाई करनी पड़ेगी आपके ट्रांसफार्मर को, दैट इज़ 10 एम्पेयर इस कंडीशन में, और यहाँ पे 1 किलो एम्पेयर। तो आपके ट्रांसफार्मर को डेफिनेटली 10 एम्पेयर प्रोवाइड करना आसान है, इसीलिए आपका जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है वहाँ पे जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं वो हाई वोल्टेज साइड पे लगाए जाते हैं, क्योंकि जो रेटेड करंट हमें प्रोवाइड करनी है टू कैलकुलेट द आर इक्विवेलेंट एंड एक्स इक्विवेलेंट,
विच इज़ करंट डिपेंडेंट, और हमें इनकी रेटेड करंट पे ही वैल्यूज चाहिए आर इक्विवेलेंट एक्स इक्विवेलेंट की, तो हम ये रेटेड करंट 10 एम्पेयर देना काफ़ी आसान है इन कंपैरिजन टू 1 किलो एम्पेयर। तो इसलिए हम हमारा जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है उसे हम हाई वोल्टेज साइड पे करते हैं और लो वोल्टेज साइड को शॉर्ट सर्किटेड कर देते हैं ताकि कम करंट देना पड़े हमें, जो ज़्यादा इकोनॉमिकल और ज़्यादा फिजिबल है। तो ये कंसेप्ट समझ आ गया कि वाई शॉर्ट सर्किट टेस्ट आर डन ऑन हाई वोल्टेज साइड, मतलब हाई वोल्टेज साइड पे क्यों मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं, लो वोल्टेज साइड पे क्यों शॉर्ट सर्किटेड किया जाता है। बस ये एक हल्का सा छोटा सा रीज़न है, कम करंट सप्लाई करना पड़े ये टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। और रेटेड करंट पे ही क्यों करते हैं, क्योंकि ये आर इक्विवेलेंट एक्स इक्विवेलेंट करंट डिपेंडेंट है, तो हमें इनकी वैल्यूज चाहिए रेटेड करंट पे, आर इक्विवेलेंट और एक्स इक्विवेलेंट की, ना कि कम करंट पे ना ज़्यादा करंट पे। तो अब देखिए इस टेस्ट को कैसे परफॉर्म करेंगे। ये यहाँ पे शॉर्ट सर्किटेड है आपका हाई वोल्टेज साइड, लो वोल्टेज साइड पे रेटेड करंट दी गई है। अभी आपका यहाँ पे सेकेंडरी साइड लोड साइड शॉर्ट सर्किट की गई है, तो आपको रेटेड करंट देने के लिए जो वोल्टेज देनी होगी दैट विल बी वेरी लेस इन कंपैरिजन टू रेटेड वोल्टेज। तो जो इस टाइम पे आप सप्लाई वोल्टेज देंगे दैट विल बी वेरी लेस इन कंपैरिजन टू योर रेटेड वोल्टेज। और जैसे कि हमने डिस्कस किया है लास्ट लेक्चर में भी और कई बार, ये आपकी आर नॉट और एक्स एम की वैल्यूज आर वोल्टेज डिपेंडेंट। लास्ट लेक्चर में जैसे डिस्कस किया था वोल्टेज डिपेंडेंट है, तो जब इसमें वोल्टेज ही काफ़ी कम दी जा रही है तो आपका आर नॉट और एक्स एम की वैल्यूज बहुत कम होंगी, क्योंकि ये वी स्क्वायर फॉर्मेट में डिपेंड करती हैं आपकी आर नॉट और एक्स एम की वैल्यूज इन पे अपनी वोल्टेज के ऊपर। तो स्क्वायर फॉर्मेट में डिपेंड करती है, वोल्टेज की वैल्यू आगे बहुत कम सप्लाइड है, तो आर नॉट और एक्स एम का इम्पैक्ट लो वोल्टेज पे बहुत ज़्यादा कम होगा। देयर बाय आर नॉट एंड एक्स एम कैन बी इग्नोर्ड इन शॉर्ट सर्किटेड टेस्ट, क्योंकि इनकी वैल्यूज काफ़ी कम हो गए, इनका इम्पैक्ट शॉर्ट सर्किटेड कंडीशन में बहुत कम होगा आपके ट्रांसफार्मर में, बिकॉज दीज आर वोल्टेज डिपेंडेंट पैरामीटर्स आर नॉट एंड एक्स एम। तो इसे इग्नोर कर देते हैं ब्रांच को। तो देखिए आपका सर्किट क्या बनेगा, इस तरह से आपका कुछ सर्किट बन जाएगा आर नॉट और एक्स एम को इग्नोर करने पे। तो इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कुछ इस तरह का दिखेगा। तो अब आपके ट्रांसफार्मर पे हम जो यहाँ से मेजर करेंगे वैल्यूज़ अंडर शॉर्ट सर्किटेड कंडीशन, जो करंट कैलकुलेट करेंगे I2 डैश तो हमने इग्नोर कर दिया क्योंकि उनकी इतनी खास वैल्यू नहीं होगी, बहुत कम वैल्यू होगी। तो इस टाइम पे जो आपकी करंट फ्लो कर रही है दैट इज़ प्राइमरली I1। तो अब देखिए जो वैल्यूज़ आप मेज़र करेंगे इस सर्किट में, अब ये नेटवर्क का क्वेश्चन बन गया। अब आपको विद द हेल्प ऑफ वॉट मीटर आपकी सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू बताया, आपने क्या वोल्टेज सप्लाई की है, करंट तो क्या सप्लाई किया है हमने, रेटेड करंट ही सप्लाई की है। यहाँ पे रेटेड करंट सप्लाई की है, उसकी वैल्यू भी हमने मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट से वॉट मीटर से मेज़र की, और इस टाइम पे जो पावर कंज्यूम हो रही है इस सर्किट में वो भी हमने वॉट मीटर से मेज़र किया। तो हमें हमारी ये 3 वैल्यूज़ मिल गई। अब सर्किट भी है हमारे पास और ये 3 वैल्यूज़ भी हैं। अगेन हम इस सर्किट की हेल्प से और इन 3 वैल्यूज़ की हेल्प से R1, X1, R2 और X2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे निकलेगी। देखिए ये कॉपर लॉस है, तो कॉपर लॉस विल बी इक्वल टू जो करंट फ्लो कर रही है आपकी फुल लोड करंट इनटू R1 प्लस R2 डैश, यानी जो भी पावर कंज्यूम होगी वो R1 और R2 करेगा, X1 X2 तो पावर कंज्यूम नहीं करते। ठीक है, तो कॉपर लॉस आपका क्या बन जाएगा, हमें इसकी वैल्यू पता है, कॉपर लॉस की वैल्यू भी पता है, रेटेड करंट जो सप्लाई की है वो वैल्यू पता है, तो हमें हमारे इस सर्किट में आर इक्विवेलेंट की क्या वैल्यू है उसका आंसर भी यहाँ से मिल जाएगा। रह गया एक्स इक्विवेलेंट। अब एक्स इक्विवेलेंट की वैल्यू कैसे मेजर करेंगे वो देखिए, यहाँ पे वोल्टेज लूप एनालिसिस लगाइए,
वी इक्वल टू आई जेड इक्वलेंट, जेड इक्वलेंट क्या हो गया R1 प्लस एक्स जे एक्स1 प्लस R2 डैश प्लस जे एक्स2, तो आपका जेड इक्वलेंट हो गया। जेड इक्वलेंट की वैल्यू निकाल लीजिए पोलर फॉर्म में, तो क्या बन जाएगा, वी की वैल्यू भी पता है आपको और करंट की वैल्यू भी पता है, जेड इक्वलेंट आपको मिल जाएगा आपका, आर इक्वलेंट भी मिल गया आपको कॉपर लॉस की हेल्प से, जेड इक्वलेंट भी मिल गया आपको। अब अगेन सिंपली जेड इक्वलेंट इज इक्वल टू आर इक्वलेंट प्लस एक्स इक्वलेंट का स्क्वायर। यहाँ पे आपको जेड इक्वलेंट की वैल्यू और आर इक्वलेंट की वैल्यू पता है, तो आप अपने एक्स इक्वलेंट की वैल्यू भी इस फॉर्मूला की हेल्प से लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो बस, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में अगेन हमने किया क्या, अपनी लो वोल्टेज साइड को शॉर्ट किया, लो वोल्टेज साइड को शॉर्ट किया और हाई वोल्टेज साइड पे रेटेड करंट थी, लो वोल्टेज साइड को शॉर्ट किया और हाई वोल्टेज साइड पे रेटेड करंट की वैल्यू काफ़ी कम होती है, तो वो आम पे प्रोवाइड की और इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से बस अपना VIP कैलकुलेट कर लिया, मेज़र कर लिया। वॉट मीटर की हेल्प से जब ये मेज़र हो गया तो बस उन्हें घुमा फिरा के हमने हमारे आर इक्वलेंट और एक्स इक्वलेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ठीक है, बस लो वोल्टेज साइड को शॉर्ट सर्किट किया था और वॉट मीटर की हेल्प से ये VIP की वैल्यूज़ कैलकुलेट करके उन्हें घुमा फिरा के हमने हमारी रेस्ट ऑफ द वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली।